स्वागत है आप सभी का। सर, कंपनी बनाना है, कौन सी कंपनी बनाना चाहिए? प्रोप्राइटरी सही है, पार्टनरशिप सही है या प्राइवेट लिमिटेड सही है? तो सही और गलत वाली बात नहीं है, आपका उद्देश्य क्या है कंपनी को क्रिएट करने का, वो आपको सबसे पहले जानना है। तो जब भी कोई सवाल आपसे पूछे कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं किसी स्टार्टअप में हूँ, मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा क्या, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है? तो यदि कोई व्यक्ति है और वो अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहता है तो उसके पास ये 3-4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं कि पार्टनरशिप फर्म बनाए, कंपनी बनाए प्राइवेट लिमिटेड, या प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के मिशन, विजन और कोर वैल्यू के ऊपर कि एक कोई कंपनी है वो कितना लंबा जाना चाहती है, वो अपने कौन कौन से ऐसे कंप्लायंसेस है जिसको पूरा कर सकती है। क्योंकि क्या होता है कि आप डिफरेंट कंपनी यदि बनाते हो तो डिफरेंट खर्चे आपके सामने आते हैं। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाओगे तो मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपये का आपको कंप्लायंसेस का, आरओसी के रिटर्न्स का, ऑडिट का और बहुत सारे खर्चे आपके फिक्स हो जाते हैं। यदि आप पार्टनरशिप फर्म में जाते हो तो उसके आधे से भी कम हो जाते हैं, लेकिन आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाते हो तो और भी कम खर्चे होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सिंपली कि यदि आप कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास तरीका है कि आप दोनों, तीनों, चारों में से कोई से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, है ना। तो और भी ऑप्शंस होते हैं कंपनी क्रिएट करने के, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है यदि आप एज ए इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा बनता है। यदि स्टेट के वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, बट जिन स्टेट्स में गुमास्ता रजिस्ट्रेशन होता है, गुमास्ता मतलब बोलते हैं शॉप एंड एक्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है, तो वो गुमास्ता के द्वारा आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हो, जिसे कहा जाता है गुमास्ता। ठीक है, इसमें खर्चा कितना आता है? इसमें खर्चा नॉर्मली क्या आता है, चालान जमा होता है 150-200 रुपये का, बाकी इसके फाइलिंग का जो भी लेता है चार्जेस, वो सब मिला के 800, 1000, 1500 रुपये तक का ही लगभग ये खर्चा आता है। बड़े आसान तरीके से ये बन जाता है, आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, आप भी बना सकते हो, 2 से 3-4 दिन के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ये लगते हैं, पहला तो लगता है इसमें पैन कार्ड की इसमें जरूरत नहीं होती है। इसमें डॉक्यूमेंट लगता है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड के अलावा आपकी लगेगी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ लगेगी। तीसरा डॉक्यूमेंट, इसमें 2 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपकी। यदि जो प्रॉपर्टी है, जिस भी जगह कोई शॉप है या ऑफिस है या जो भी प्रेमाइसेस है आपका, यदि खुद का है तो रजिस्ट्री, है ना, रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी। नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। रेंट एग्रीमेंट इंश्योर करे कम से कम 500 के स्टैम्प पे तो हो, है ना, ताकि क्या दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 500 बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट लग जाएगा आपका एक बोर्ड लगता है। ठीक है, बोर्ड क्या होता है, ये एक बोर्ड होगा जो कि किसी की शॉप है तो बाहर जो बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगता है ना, यहीं से आपका फर्म का नाम डिफाइन होगा। और यदि आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो तो उस पर भी फर्म का नाम जरूर लिखें, ताकि आप गुमास्ता एप्लीकेशन अप्लाई कर सको और कम से कम में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो मैंडेटरी जो फॉर्म होते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, रजिस्ट्री या रेंट में एग्रीमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, या एक जो बोर्ड होता है, बोर्ड। ठीक है, आपका बोर्ड के साथ फोटो लगती है। एक्चुअली ये प्रोप्राइटर जो भी होगा ना, प्रोप्राइटर के साथ आपकी फोटो लगेगी, या तो शॉप के आगे या तो फिर ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर कोई फ्लैक्स या बोर्ड लगाने के बाद। तो ये इस तरह से सिंपल डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई हो जाता है, और ये आजकल लाइफ टाइम हो गया, एक बार अप्लाई करो तो लाइफ टाइम के लिए बनता है ये। ठीक है, तो ये हो गया प्रोप्राइटरशिप फर्म। आगे बात करते हैं हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। तो यदि आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हो, ठीक है, क्या बनाना चाहते हो, पार्टनरशिप फर्म, है ना। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो इसमें कई सारे लोग गलती करते हैं, कहीं भी किसी की भी स्टाम्प वेंडर के पास जाके 500 या 1000 रुपए के स्टैम्प पे पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। बट इसमें है ना, आप मिनिमम 2000 के स्टैम्प पे, ई स्टैम्प जिसे कहते हैं ना, इस पर आप बना सकते हो। लगभग इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें दोनों जो पार्टनर हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना। इसमें भी वही सेम रेंट एग्रीमेंट,
या तो रजिस्ट्री की कॉपी यदि प्रेमाइसेस खुद के नाम पे है तो, और बस इतनी डॉक्यूमेंट इसके अंदर मैंडेटरी रूप से लगने होते हैं। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको जिससे भी आप बनवा रहे हो उसको देनी होती है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, यदि 2 पार्टनर है तो 50-50 है, 3 पार्टनर है तो भी डिवाइड में है या कम है, ज़्यादा है, 70-30 है, जो भी है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद रेम्यूनरेशन किस तरह से आपका बटेगा, जो भी आपका सैलरी होगी, जो भी पार्टनर की होगी वो किस तरह से होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप जिससे भी बना रहे हो उससे एक बार डिस्कस कर लो, क्योंकि इसके बाद एक और जो डॉक्यूमेंट इसमें जो बनकर के इसके बाद बनता है आपका ड्राफ्टिंग, है ना। तो जो पार्टनरशिप डीड बनती है उसकी ड्राफ्टिंग होती है और कम से कम इतने स्टेप पे आपको रजिस्टर्ड होता है। तो बट एक चीज और है कि कई लोग जो नॉर्मली यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 2000 के स्टाम्प पे इसको बना लेते हैं और उसमें सारे के सारे ये जो ड्राफ्ट होता है इसके अंदर सारी कंडीशन, सारे टर्म्स वगैरह लिख देते हैं और उसको स्टैम्प वेंडर से रजिस्टर्ड करा के सिग्नेचर करा कर एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। लगभग इसमें खर्चा आता है आपका 3500 रुपये से 4000 के लगभग इसमें खर्चा आता है यदि मिनिमम 2000 के स्टैम्प पे बनाते हो तो। बट इसको यदि एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराते हो, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराते हो तो उसका एक सेपरेटली चार्जेस होता है, क्योंकि उसमें फिर है ना आप बाउंड हो जाते हो कंपनी के अंदर कुछ बहुत सारे नियम से। तो वो भी आप इसको और यदि रजिस्टर्ड कराना है जो एक्ट जो होता है उसके अंदर तो वो भी कर सकते हो। अब इसके बाद मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके बाद अपन बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, ठीक है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, अब ये कंपनी जो होती है ना इसको बनाने में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। वो खर्चा भी जो होता है ना स्टैम्प के ऊपर डिपेंड करता है कि एमपी में कुछ और स्टैम्प की वैल्यू लग रही है या कोई और दूसरे महाराष्ट्र में कोई लग रही है, यूपी में अलग लग रही है। तो स्टैम्प की वैल्यू 7000 से लेकर के 7000, 10000, 15000 इस तरह से हो सकती है। तो अलग अलग स्टेट में इसका जो रेट है ना फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कहीं कोई बना रहा है 15000 में, कोई 20000 में, कोई 25000 में, तो इस तरह से हो सकता है। बट इसके लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यही है, जितने भी डायरेक्टर हैं सभी के पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड के बाद आधार कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। आधार के बाद वही जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है आपका जो रजिस्ट्री होता है, प्रेमाइसेस का रजिस्ट्री या तो रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर सभी के है ना पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ्स होते हैं, पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो लगते हैं। फिर उसके बाद इनकी और भी है ना बैंकिंग और बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल जब भी जरूरत पड़ती है तो वो लगता है। और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाने जाते हो तो जो डायरेक्टर होता है उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है डिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, डीएससी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो यही डॉक्यूमेंट्स इन सब में काम में आते हैं। और उसके अलावा इसमें क्या एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब है ना इसके अंदर बनता है पूरा के पूरा। और इसको बनने के लिए लगभग 10 से 15 दिन, थोड़ी प्रोसेस भी लंबी हो जाती है, चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप जब किसी बड़े उद्देश्य से, किसी विजन मिशन के साथ यदि आप अपना काम चालू करना चाहते हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो, आप अपनी ब्रांडिंग करा सकते हो। फिर जो आपका लोगो होगा उसको आप कॉपीराइट भी करा सकते हो, ठीक है। आप लोगों को कॉपीराइट कराना है, ठीक है, पेटेंट कराना है, तो ये इस तरह से होता है। बट इसमें एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो नाम होता है ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें नाम है ना सर्च करना पड़ता है। जो गुमास्ता वाला मैंने जो बताया प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, वहां आप कुछ भी नाम रख सकते हो, XYZ एंटरप्राइजेस, XYZ एसोसिएशन, काम के अकॉर्डिंग। बट इसके अंदर जब आप नाम अप्लाई करते हो तो कम से कम आप 3 से 5 नाम ऐसे हैं चूज करो। फिर उसके बाद एमसी की जो साइट होती है उस पर जाकर के अप्लाई करना पड़ता है, उसका भी चार्जेस लगता है 1000 रुपीज। तो वहां पर जाकर जब आप अप्लाई करते हो तो वहां से फिर आपको नाम जो अवेलेबल होता है वही आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं किसी कंपनी का नाम बनाऊं, हिंदुस्तानी मैंने कोई कंपनी का नाम लिखा, या कोई भी ऐसा मिलता जुलता कोई भी एक नाम मैं लेता हूं, जैसे फाइनेंस मैंने कुछ किसी कंपनी का नाम रख रहा हूं फाइनेंस, या मेरी फर्म का नाम है फाइनेंशियल टैक्स हेल्प। यदि मैं इसको जाऊं और इसमें सर्च करूं तो फाइनेंशियल के नाम से पता नहीं कितनी सारी कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसको 3 से 4 बार 5 बार 2 नाम करके अप्लाई करना होता है, जब जाके नाम वो सामने आता है। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको शॉर्ट में बस जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको तीनों का फर्क पता चल जाए और आप
उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि अंतर क्या है इसके अंदर, ठीक है। और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी हम लोग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, आप ही की तरह दूसरों का भी भला हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।